वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज के सेट का पहला प्रश्न है, भारत में मतदान का अधिकार एक ऑप्शन ए है राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार है, ऑप्शन सी है कानूनी अधिकार है या फिर ऑप्शन डी है संवैधानिक अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में मतदान एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 342 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है, पूछा गया है। पहला कथन है, भारत का निर्वाचन आयोग एक 5 सदस्यीय निकाय है। सेकेंड स्टेटमेंट है, केंद्रीय गृह मंत्री आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। थर्ड स्टेटमेंट है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, केवल तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। आर्टिकल 324 के तहत भारत का निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करती है। इसलिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, भारत का निर्वाचन आयोग एक 5 सदस्यीय निकाय है, ये भी गलत दिया गया है। ये 3 सदस्यीय निकाय है, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी राइट होगा। 343 क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहले हैं जीबी पटनायक, सेकंड है केएन सिंह, थर्ड है जेसी शाह और फोर्थ है एम पतंजलि शास्त्री। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले एम पतंजलि शास्त्री, फिर जेसी शाह हैं, केएन सिंह, देन जीबी पटनायक। ऑप्शन सी करेक्ट है, 4, 3, 2, 1। 344 क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ऑप्शन ए 34th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है 28th, ऑप्शन सी है 35th, ऑप्शन डी है 31st। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसके जरिए से लोकसभा में जो सीटें थी 525 उनको बढ़ा करके 545 कर दिया गया। 345 क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है समवर्ती सूची, इसमें 45 विषय दिए गए थे। संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और डी है अनुसूचियां 10 दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समवर्ती सूची में 45 विषय नहीं थे, इसमें 54 विषय थे, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, सब सही दिए गए हैं। 346 क्वेश्चन है, संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है एससी मुखर्जी, ऑप्शन बी है वीटी कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है केएम मुंशी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी दो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। 347 क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। ऑप्शन ए है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 26 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी है 13 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 348 क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन ए है कृपलानी समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है संथानम समिति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। 349 क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों का समर्थन आवश्यक है। ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 160 और ऑप्शन डी है 90। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 50। 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें पहले हैं एमएन वेंकटचलैया, सेकंड है जेएस वर्मा, थर्ड है राजेंद्र बाबू और फोर्थ है केजी बालकृष्णन। ऑप्शन देखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर आप चूज करके बताएंगे और सही उत्तर होगा सबसे पहले एमएन वेंकटचलैया, फिर जेएस शर्मा, थर्ड है राजेंद्र बाबू, फोर्थ है केजी बालकृष्णन। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है।
पहले ही जयंती पटनायक, सेकंड है गिरिजा व्यास, थर्ड है ममता शर्मा, फोर्थ है ललिता कुमार मंगलम। इनमें से बताना है कौन सा सही क्रम आपको दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही दिया गया, आपको क्रम में ही दिया गया है, जयंती पटनायक, गिरिजा व्यास, ममता शर्मा, फिर ललिता कुमार मंगलम। ऑप्शन बी करेक्ट है। 352 क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए 233, ऑप्शन बी है 238, ऑप्शन सी है 250 और ऑप्शन डी है 245। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 238। ये अधिकतम संख्या हो सकती है राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की। 353 क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। ऑप्शन ए है 24th, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 42 और ऑप्शन डी है 44। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976 में, जिसके द्वारा शिक्षा को संविधान संशोधन के जरिए समवर्ती सूची में लाया गया। 354 क्वेश्चन है, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। ऑप्शन ए है 15 दिन, ऑप्शन बी है 20 दिन, ऑप्शन सी है 60 दिन और ऑप्शन डी है 90 दिन। सही उत्तर हो जाएगा 60 दिन के लिए। 355 क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है जिला योजना समिति के लिए अनुच्छेद 243 जेड डी है। ऑप्शन बी है महानगर योजना समिति के लिए आर्टिकल 243 जेड ई है। ऑप्शन सी नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन आर्टिकल 243 जेड ए है और ऑप्शन डी है राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 के में दिया गया है। बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य वित्त आयोग का गठन। ये आर्टिकल 243 आई में दिया गया है, ना कि के में, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट था, वही राइट आंसर है। बाकी सारे मैच्ड दिए गए हैं आपको ऑप्शंस। 356 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत या विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 3 सदस्य होंगे। ऑप्शन ए है आर्टिकल 371 सी, ऑप्शन बी है आर्टिकल 371 एच, ऑप्शन सी आर्टिकल 371 आई और ऑप्शन डी है आर्टिकल 371 एल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 371 आई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 357 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 234, ऑप्शन बी है आर्टिकल 240, ऑप्शन सी आर्टिकल 248 और ऑप्शन डी आर्टिकल 230। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 248 के जरिए से जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं ये केंद्र को प्रदान की गई हैं। बाकी के आर्टिकल भी देख लीजिए। आर्टिकल 234 अधीनस्थ न्यायालय से रिलेटेड न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती के संबंध में। आर्टिकल 240 में दिया गया है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है। इसके अलावा आर्टिकल 230 ये भी याद कर लीजिए, इसमें दिया गया है न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर जो विस्तार है। ऑप्शन सी राइट है। 358 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1989 और ऑप्शन डी 1979। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992 में 70वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हो सकते हैं। 359 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऑप्शन ए आर्टिकल 37A, ऑप्शन बी आर्टिकल 39C, ऑप्शन सी आर्टिकल 47, ऑप्शन डी आर्टिकल 51A। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 47 के जरिए से। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें आर्टिकल देख लीजिए। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिया गया है, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ दिया गया है और ऑप्शन सी है आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये गलत दिया गया। आर्टिकल 59 इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिया गया है, जबकि 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई हैं, जबकि राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ की प्रक्रिया है वो दी गई है आर्टिकल 60 में, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन क्लासेस की आपको PDF प्राप्त करनी है, कोई कोर्स ज्वाइन करना है, ये नंबर्स आपको दिए गए, इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। वहाँ पर सारे कोर्सेज दिए गए, जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, UP PCS, ROA ROD एग्ज़ाम, अदर स्टेट PCS, सभी की जानकारी दी गई है। बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है आपको। डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। इसमें पेड क्विज दी जा रही है, टेस्ट सीरीज़ है, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए डिज़ाइन किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।